दोस्तों, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में गैप अप, मार्केट ओपन होगी उसके बाद फॉल आ सकता है। तो मार्केट में वहीं से फॉल आया है, आपने देखा होगा और उसका फ़ायदा भी उठाया होगा। और जो है कि मार्केट में वही न्यूज़ अभी चल रही है। आज ट्रेड डील पे तो कुछ बात नहीं हुई है, कोई न्यूज़ नहीं आई है, और इसलिए मार्केट में जो भी कल गेन था आज मार्केट ने उसको गिव अप कर दिया। और एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी पे जो पोजीशन बनी हुई थी वो भी कटी हुई होंगी। और डेटा में तो आज देखें तो डेटा थोड़ा सा बियरिश हो गया है। बजट तक में भी मार्केट ऐसे ही मूव करे, बजट के बाद थोड़ा सा सही हो। अगर बजट पे कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी तो, या तो फिर ट्रेड डील जब तक नहीं होगी तब तक मार्केट ऐसे ही मूव करेगी एक रेंज में ही, जैसे कि अभी मूव कर रही है, देख रहे होंगे आप। तो अभी हम मार्केट में ये जो फॉल आया था, और मार्केट देखे होंगे, देख रहे हैं तो कल भी नीचे से बाइंग आई थी, आज भी फॉल आया और नीचे से बाइंग आई है। लेकिन अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगी तो फिर मार्केट हो सकता है ऐसे जाके ऐसे फॉल कर जाए। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को, ठीक है आज फॉल आ गया है, बट कल मार्केट को ये जो आज का हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए, ताकि ये लगे कि मार्केट स्ट्रांग है। बट डेटा के हिसाब से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी तो आज होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। आईसीआई और एचडीएफसी दोनों बैंक संभाल रहे थे। आईसीआई ने काफ़ी अच्छा होल्ड किया है, करीब करीब 2% के आसपास ऊपर है, और एचडीएफसी भी ऊपर था, लास्ट में इसने फॉल किया है। और रिलायंस देखेंगे तो रिलायंस पूरा गिव अप कर दिया। रिलायंस देखिए 2 दिन होल्ड किया था बट आज पूरा फॉल हो गया। तो अब यही इसका सपोर्ट है, अगर यहीं से कल से मूव कर गया ऊपर तो ठीक है, नहीं तो फिर ये मे बी ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के बाद ही मार्केट, ये जो गैप है 1420 का, मे बी यहाँ आए फिर यहाँ से मूव करे। मे बी तब तक इसका रिजल्ट भी आ जाए, तो हो सकता है रिजल्ट इसका ख़राब है, इसकी वजह से मार्केट इसको फैक्टर कर रहा है। अगर रिजल्ट ख़राब आएगा तो हो सकता है बाउंस भी आ जाए हमको रिजल्ट पे, क्योंकि मार्केट पहले ही फॉल कर चुका है, रिजल्ट को तो फैक्टर कर चुका है। बट सब लोग सोचेंगे कि रिजल्ट लगता है ख़राब आ रहा है, और ऐसा हुआ है। तो देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो कल आपके सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सेंसेक्स में क्या ही प्रीमियम दिखे हुए हैं, बट अभी प्रीमियम ठीक है कल के लिए। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी देख लें तो कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो यहाँ वाले बायर तो प्रॉफिट में है, यहाँ पे जो भी बायर होंगे मार्केट उनको टारगेट करने के लिए आ सकती है। तो मार्केट जहाँ से ओपन हुई सीधे 900 से वहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल की है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आई है, फिर यहाँ पूरा दिन जो है कि बायर उसको बुलाई है, और फिर वहाँ से फिर फॉल कर गई है। शाम को जो सेलर थे, इधर जो भी सेलर आए थे उनको निकालिए रिट्रेस करके। तो फिर अगर हम कल से देखें तो कल से हम बेरिश ही ट्रेड देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया है। अगर आपको याद होगा तो पहले मार्केट ऐसे ही करती थी। अगर ये देखिए, मार्केट फॉल करती थी, बायर्स को बुलाती थी, फिर फॉल करती थी। आज भी वही मार्केट की है, बायर्स को बुलाई है। मार्केट यहाँ पे देखिए फॉल की थी, बायर्स को बुलाई थी, फिर फॉल की है। तो वही स्ट्रक्चर मार्केट रिपीट कर रही है। आज भी मार्केट ने वही किया है। मार्केट फॉल की है, बायर्स को बुलाई है, फिर से फॉल की है, और शाम को फिर रिट्रेस की है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट क्या करती थी, आपका रिट्रेस कर जाती थी, यहाँ पे भी रिट्रेस की थी, करती थी। देखेंगे तो मार्केट शाम को रिट्रेस कर जाती थी यहाँ पे भी। तो मार्केट वही स्ट्रक्चर बना रही है, तो इसका मतलब मे बी ये फॉल कंटिन्यू अभी रहे, कोई न्यूज़ आएगी अच्छी तभी मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि एफ पोजीशन भी अपनी ऐसे ही बना रहे हैं। तो कल हम सिंपल देखना है, जब तक 800 के ऊपर नहीं जाएगी, या 800 के ऊपर गैप अप ओपन हो और वहीं पे सर्वाइव करे तब। अगर यहाँ पे ओपन होके फॉल आई और फिर एक बार ऐसे जाके फिर से फॉल आ रहा है तब भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट इस पैटर्न को तो नहीं रिपीट करेगी ना कि गैप अप खुल भी गई और फिर फॉल आने लगा जैसे ये हुआ था। तो मार्केट को कुछ और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसको हमको देखना पड़ेगा। बट फिलहाल यही है कि जब तक 800 के ऊपर सर्वाइव नहीं करेगी तब तक बाइंग का देखना ही नहीं है। मार्केट फ्लैट खुले, यहाँ पे गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, सेल करना है। सेलिंग का ही देखेंगे, पहला टारगेट तो यही रहेगा। मान लीजिए फ्लैट खुल गई, गैप अप खुल गई, तो पहला टारगेट ये है। इसके बाद फर्दर अगर फॉल करेगी तो फिर यहाँ तक हम देखेंगे। इसके बाद देखेंगे, या तो इसके बाद हम 500 देख सकते हैं। 500 अगर होगा ब्रेक तभी हम इसको देखेंगे, बट 500 और ये ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर हम यहाँ से और यहाँ तक अगर फिब लगाएंगे तो देखेंगे ये जो रिट्रेसमेंट है ये 0.6 हो भी गया है। तो जो भी इधर सेलर आए थे मार्केट ने उनको निकाल दिया रिट्रेस करके, इधर वाले तो प्रॉफिट में है, और ये कोई ऑपरेटर ही है,
और फिर आपका इधर वाले प्रॉफिट में होंगे, या तो आपकी एक्सपायरी हो गई तो वो प्रॉफिट अपना बुक भी कर लिए होंगे और एक्सपायरी पे उनकी पोजीशन ख़त्म भी हो गई होगी, तो अभी तो वो निकल गए हैं। तो हम सेलर ज़्यादा है नहीं मार्केट में, बायर है, मार्केट ऊपर गई है तो बायर आए होंगे। तो हमको फ्लैट में और गैप अप में और गैप डाउन में सेलर को, ये जो बायर हैं इनको ही टारगेट करना है और सेलिंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। और निफ्टी में देख अभी रिलायंस भी आपका वीक दिख रहा है, तो रिलायंस अगर फर्दर और भी 20-25 पॉइंट अब नीचे अभी सपोर्ट है, अगर 20-25 पॉइंट नीचे अभी और गया तो फिर निफ्टी तो और नीचे जाएगा, क्योंकि सुबह से रिलायंस ही निफ्टी को नीचे पुल कर रहा था। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी हमने वन डे पे देखा था, और स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है, देखेंगे तो 0.22 पॉजिटिव बंद हुआ है, जो ये रेंज थी यहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है। ये भी गैप अप खुला था और फिर फॉल आया है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहीं से फिर ये सपोर्ट लेके पूरा दिन होल्ड कर रहा था, बट ये भी गिव अप कर दिया था और फिर साइडवेज होके आपका यहाँ पे ये जो बाहर आए थे यहाँ पे कल यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो इसमें भी अभी ये उतना वीक नहीं है जितना निफ्टी दिख रहा है, तो इसमें कैसे प्लान रखेंगे, ये भी निफ्टी के साथ ही हम इसको भी मिला के देखेंगे। इसमें भी जब तक आप 700 ये जो लेवल है इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाइंग का नहीं देखेंगे। फ्लैट गैप अप गैप डाउन में सेलिंग का देखेंगे, पहला टारगेट ये रहेगा। फिर फर्दर इसके नीचे ब्रेक होगा तो देखेंगे फिर आपका ये टारगेट आ जाएगा जो कि 200 का है, यहाँ से 100 पॉइंट और, यही सिंपल है। तो सेलिंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी देखना है, जब ऊपर सस्टेन करेगा तभी देखना है, और समझ में नहीं आए तो फिर टाइम लीजिए और मार्केट को छोड़ दीजिए, मार्केट को देखिए क्या कर रही है, अगर ट्रैप कर रही है तो ट्रैप करने दीजिए उसको, उसके बाद ही पोजीशन बनाइए। और डेटा देखें तो एक क्लाइंट ने आज फिर से बाइंग फ्यूचर लॉन्ग किया है, एफआईज ने फ्यूचर शॉर्ट किया है, और प्रो ने फ्यूचर जो लॉन्ग कर रहे थे उसमें थोड़ा सा उन्होंने बुक किया है। और देखेंगे तो एफआईज ने आज कॉल शॉर्ट की है, पुट बाइंग की है, प्रो ने भी सेम वही किया है, कॉल शॉर्ट की है, पुट बाइंग जो की थी उसको लेकिन इन्होंने कम किया, मे बी ये एक्सपायरी तक ही रहा होगा तो इसलिए इन्होंने कम कर दिया, बट अभी भी इनके पास काफ़ी अच्छा पुट है। और जो है कि जो क्लाइंट है इन्होंने तो कॉल बाइंग की है, ये बुलिश हो रहे हैं, और जो पुट शॉर्ट किए थे उसको बुक किए हैं, मतलब ये कल के लिए पुट बाइंग किए हैं और कॉल सेल किए हैं, तो ये बेरिश है। और प्रो ने क्या किया है, प्रो का बस ये डाटा है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश है, मतलब पुट जो इनके पास थी थोड़ा सा कम किए हैं, नहीं तो कॉल शॉर्ट ये भी किए हैं, कॉल शॉर्ट एफआईज भी किए हैं और पुट शॉर्ट भी किए हैं। एफआईज तो हर एक तरफ से बेरिश है, प्रो का बस पुट का डाटा थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो कॉल ये भी शॉर्ट किए हैं। तो मिला जुला के यही है कि अगर मार्केट गैप डाउन हो गई तो हो सकता है एक बार बाउंस आए और क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके फिर से गिरे, फ्लैट खुलेगी तो नीचे ही जाएगी, गैप अप खुलेगी तो भी नीचे जाएगी, जो अभी डाटा यही है। बस गैप डाउन अगर हो गई तो फिर इनका जो डाटा ये हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट अपनी बुक करें ऊपर आए, उसके बाद फर्दर वहाँ से फॉल करे, ताकि ये जो क्लाइंट है ये थोड़ा सा जब ऊपर जाएगी तो इनको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो ये अपनी और पोजीशन ऐड करें तो इनको ट्रैप करे मार्केट। तो डाटा देख के अभी तो यही लग रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।